वेलकम टू लेट्स स्टडी टुगेदर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि एसबीआई क्लर्क पीओ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं आपके लिए कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय। यानी कि अक्षय के द्वारा बांटी गई डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट का आप उनको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और वो दिया है हमें परसेंटेज में। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड 240, यानी कि टोटल कितनी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है 240। अब हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें हमें दिया है कि डेयरी मिल्क है 25%, 5 स्टार है 20%, स्नीकर्स है 15%, मर्स है 30% एंड द ट्विक्स है 10%। ठीक है, तो यानी कि ये सब परसेंटेज किसका है 240 का, क्योंकि टोटल चॉकलेट्स कितनी है 240। अब मैं बात करूं 240 का 25%, यानी कि डेयरी मिल्क है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 240 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 चॉकलेट्स तो है डेयरी मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई 240 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, यानी कि 48 चॉकलेट्स हमारे पास 5 स्टार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्नीकर्स की। स्नीकर्स है हमारे पास 15%, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे 25% पूछा था, उसके बाद 20 पूछा है, उसके बाद 15 पूछा है, यानी कि डिफरेंस 5% का है। तो आप 25 से 20 के बीच में डिफरेंस 5% का है, तो आप देखिए इसको 60 मिली, इसको 48, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 12 का। तो आप डायरेक्टली 48 में से 12 माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 15 ही पूछा है, यानी कि 5 का डिफरेंस ही है। तो 48 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 36, ये हो जाएगा 36 स्नीकर्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर ले मर्स। मर्स है 30%, यानी कि 15 का जस्ट डबल, तो हम 36 को डायरेक्ट 72 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 72 मर्स चॉकलेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10%, यानी कि 240 का 10% कितना होगा, 240 का 10% हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेंथी कैलकुलेशन करेंगे, इससे अच्छा आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लें। ठीक है, ये 60, 48, 36 एंड 72 एंड 24। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड मर्स टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द गिवन टाइप। यानी कि आपको डेयरी मिल्क, 5 स्टार और मर्स, ये तीनों का एवरेज लेना है और बताना है कि एवरेज करने पर जो आया वो कौन सी चॉकलेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स के बराबर है, यानी कि इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कितनी है हमारे पास 60, हमारे पास 5 स्टार कितनी है, हमारे पास 5 स्टार है 48, यहाँ पे हमने लिख लिया 48। हमारे पास मर्स कितनी है 72, तो यहाँ 72 लिख लिया। अब इन तीनों का हमको एवरेज निकालना है, यानी कि 3 से डिवाइड करना है। आप इनको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे 180/3, यानी कि हो जाएगा 60 आ रहा है। अब इसने बोला है कि उसके बराबर है, कौन सी चॉकलेट के बराबर है, यानी कि 60 चॉकलेट कौन सी है, 60 चॉकलेट जो हमारी है वो है डेयरी मिल्क, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, और डेयरी मिल्क इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेयरी मिल्क की 60 है जो कि इसके बराबर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ 5 स्टार एंड मर्स टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ डेयरी मिल्क एंड ट्विक्स टेकन टुगेदर। यानी कि 5 स्टार और मर्स को एक साथ लेना है, डेयरी मिल्क एंड ट्विक्स को एक साथ लेना है, और दोनों के बीच का रेशियो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो 5 स्टार चॉकलेट्स कितनी है हमारे पास 48, मर्स कितनी है, मर्स है 72। ठीक है, ये दोनों इधर हो गया। अब रेशियो किसके बराबर है, डेयरी मिल्क कितनी है हमारे पास 60 एंड द ट्विक्स कितनी है हमारे पास 24। इनका रेशियो बताना है, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120, इनको ऐड करेंगे तो 84
12 की टेबल से हम इनसे काट लेंगे 10:7, 10:7 यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ मर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ 5 स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय। यानी कि जो मर्स अक्षय के द्वारा जो मर्स चॉकलेट बांटी गई है वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है 5 स्टार बांटी गई है उससे। तो हमने मर्स बांटी है 72, ठीक है, 72 बांटी है। एंड हमने 5 स्टार कितनी बांटी है, 5 स्टार हमने बांटी है 48, ठीक है। इसका 100% पे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 50%, सॉरी ये आ जाएगा 150%, ठीक है। अब हमें ये बताना है कितना ज्यादा है, यानी कि कितना ज्यादा या कम है। तो कोई भी ज्यादा या कम जो हम निकालते हैं वो 100 से ऊपर पे निकालते हैं। तो ये 100% से कितना ज्यादा है, 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50% ज्यादा है। तो यानी कि इसमें 50% आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क एंड 1 स्नीकर इज 5:4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक डेयरी मिल्क की और एक स्नीकर की प्राइस का रेशियो दे रखा है। प्राइस नहीं दी है हमें, प्राइस का रेशियो दिया है जो है 5:4। एंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अक्षय ऑन डेयरी मिल्क एंड स्नीकर इज ₹1776 रुपीज। यानी कि अक्षय के द्वारा डेयरी मिल्क और स्नीकर जो खरीदी गई है टोटल उनके ऊपर 1776 रुपये खर्च किए हैं। आपसे पूछा है कि 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर की प्राइस बताइए क्या होगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले प्राइस माननी पड़ेगी जो कि होगी प्राइस x, ठीक है। अब प्राइस x माननी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लें डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क की प्राइस का रेशियो दे रखा है 5, तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक बार के लिए हमारी प्राइस हो जाएगी 5x। 5x जो है डेयरी मिल्क की हुई है। अब क्वांटिटी कितनी है डेयरी मिल्क की, 60, यानी कि 60 डेयरी मिल्क है हमारे पास। प्लस अब हम बात कर ले स्नीकर की। स्नीकर की प्राइस हो जाएगी हमारे पास 4x, क्योंकि x तो हमने प्राइस मानी है और 4 रेशियो दे रखा है स्नीकर का, 4x। एंड स्नीकर टोटल कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 36। यानी कि डेयरी मिल्क की टोटल प्राइस ये हो जाएगी और स्नीकर की प्राइस ये हो जाएगी। ये दोनों बराबर टोटल कितने के हैं, 1776 के। यानी कि इतने रुपए ही तो खर्च किए हैं उसने टोटल। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 300x और 36 4 जो हो जाएगा 144, यानी कि 144x बराबर 1776x, सॉरी x नहीं 1776। अब x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1776 डिवाइड बाय 444। अगर हम 444 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1776, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू 4 पता पड़ चुकी है, तो हम एक डेयरी मिल्क की प्राइस पता कर सकते हैं। तो अब हम बात करें एक डेयरी मिल्क की प्राइस कितनी होगी, 5 तो गुणांक था हमारा और x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो यानी कि एक डेयरी मिल्क की प्राइस हो जाएगी 20, ठीक है। एक डेयरी मिल्क की प्राइस हो जाएगी 20। हमसे पूछी है 3 की, तो यानी कि हो जाएगी 60 रुपीज। एंड स्नीकर की बात करूं मैं तो स्नीकर में 4x है हमारे पास, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16 रुपीज एक स्नीकर की प्राइस। और हमसे 5 स्नीकर की पूछी है तो 80, यानी कि हम टोटल प्राइस पूछी है तो 140 रुपीज जो है वो 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर की प्राइस आ जाएगी। यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, 140 रुपए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहा गया है अक्षय डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल चॉकलेट्स अमंग हिज क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अक्षय ने अपनी सारी चॉकलेट अपने क्लास के 60 बच्चों में बांट दी। वो इस प्रकार बांटी है सच दैट नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच गर्ल इज 2 मोर देन नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच बॉय। यानी कि हर लड़की को 2 चॉकलेट ज्यादा मिली है हर लड़के से। एंड नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच बॉय इज 1 लेस देन एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच स्टूडेंट। यानी कि हर लड़के को जो चॉकलेट मिली है वो एक कम मिली है एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट से, ठीक है ना। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट जो कि रिसीव किए गया है एक स्टूडेंट के द्वारा। फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ बॉयज
एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पता करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है, टोटल चॉकलेट्स है हमारे पास 240, स्टूडेंट कितने हैं 60, यानी कि एवरेज चॉकलेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। हमें जब एवरेज चॉकलेट पता पड़ गई है तो हम बॉयज की चॉकलेट निकाल सकते हैं। तो यानी कि एक बॉय को चॉकलेट कितनी मिलेगी, हमें पहले बताया गया था कि बॉय को एवरेज से एक कम मिलेगी, एवरेज 4 है तो लड़के को मिलेगी 3। और गर्ल्स की बात की गई थी तो उसमें बताया था गर्ल्स को बॉयज से 2 ज़्यादा मिलेगी, यानी कि गर्ल्स बॉयज को मिली 3 तो गर्ल्स को मिलेगी 2 ज़्यादा, यानी कि 5 चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, आपको पता पड़ चुका है कि बॉयज को 3 चॉकलेट मिल रही है और गर्ल्स को 5 चॉकलेट मिल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बॉयज है कितने एंड गर्ल्स है कितनी। तो हम मान लेते हैं बॉयज है हमारे पास x और गर्ल्स हमारे पास हो जाएगी 60 स्टूडेंट है ना क्लास में, तो 60 माइनस एक्स, ठीक है। और हमें टोटल चॉकलेट्स पता ही है तो हम निकाल लेंगे इसको कैसे, देखो x बॉयज को मिली है 3 चॉकलेट टोटल, यानी कि 3x हो गई, प्लस अगर गर्ल्स की बात करूं मैं तो 60 माइनस एक्स गर्ल्स है, उनको मिली है 5 चॉकलेट, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है 240। तो हम बात करें यहाँ 3x प्लस 300 माइनस 5x बराबर है 240 के, ठीक है। मैं 300 को उधर ले जाऊंगा और 5x को इधर रहने दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 60, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 30, यानी कि x बराबर 3, तो x हमने माना था बॉयज, तो बॉयज हो जाएंगे 30 एंड 60 माइनस 30 इज ऑल्सो 30, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई 1:1। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। जो नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें दिया है द गिवन टेबल शोज डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिवन पोलियो ड्रॉप्स एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट विलेजेस। आपको डिफरेंट विलेजेस में टोटल जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या दी गई है और जिन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया गया है उनकी संख्या दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे विलेज आपको दे रखे हैं ए से लेके ई तक, उनमें आपको टोटल चिल्ड्रन दे रखे हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर नॉट गिवन पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, ये आपको दिया है। तो अब हम 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें दिखाया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर नॉट गिवन पोलियो ड्रॉप्स फ्रॉम विलेज ए सी एंड डी टेकन टुगेदर, यानी कि आपको एवरेज नंबर निकालना है उन बच्चों का जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी है, वो भी कौन कौन से गांव में, ए में, सी में और डी में। लेकिन हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम सभी में निकाल लेते हैं कि सभी गांवों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी है। तो ठीक है, हम चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल में मैं बताया कि 254 बच्चे हैं, उनमें से 192 बच्चे ऐसे हैं गांव ए में जिन्होंने पोलियो पी है, तो यानी कि कितने ने नहीं पी, रिमेनिंग हम लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि हमें टाइम बचाना है तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। हम बात करें तो 62 स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है सॉरी, जिन्होंने पोलियो ड्रॉप नहीं पी है। ऐसे ही हम विलेज बी में देख लेंगे, विलेज बी में 184 में से 148 ऐसे हैं जिन्होंने पोलियो की दवा पी है, तो यानी कि अगर हम लेस करेंगे तो 150 में अगर हम ऐड कर लेंगे 34 एंड 2 ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 ने नहीं पी है एंड 156 में से 124 ने पी है, यानी कि 26 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 32 लोगों ने नहीं पी है सी के अंदर एंड 272 में से 240 ने पी है, यानी कि 32 लोगों ने नहीं पी है डी के अंदर पोलियो एंड ई के अंदर 324 में से 216 ने पी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 108 लोग ऐसे हैं ई के अंदर जिन्होंने पोलियो की दवा नहीं पी है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए सी और डी का एवरेज। तो ए के अंदर हम देख लेते हैं, ए हमारे पास है 62 जिन्होंने नहीं पी है, सी हमारे पास है 32 एंड डी हमारे पास है 32, यानी कि इन तीनों ने जो है पोलियो की दवा नहीं पी है। तो इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा,
इन तीनों का टोटल करने से पहले आपको एवरेज भी निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 126/3 यानी कि 42 यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 लोग एवरेज है जिन्होंने नहीं पी है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन विलेज डी इज 5:3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि डी जो गांव है उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:3 दे रखा है। एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू whom पोलियो ड्रॉप्स वर नॉट गिवन इन विलेज डी इज 3:1, यानी कि विलेज डी के अंदर ही उन बच्चों का रेशियो कितना है जिन्होंने पोलियो नहीं पी है, वो दे रखा है आपको 3:1। 3:1 ग्रुप डी के अंदर, सॉरी विलेज डी के अंदर चिल्ड्रन है जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पी है। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर गिवन पोलियो ड्रॉप्स इन विलेज डी, यानी कि आपको बताना है कि विलेज डी के अंदर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है जिन्होंने नंबर की पोलियो पी है, पोलियो ड्रॉप्स पी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि देखो डी के अंदर 272 चिल्ड्रन है, 240 ने पी है और 32 ने नहीं पी। ठीक है, तो हम बात करें डी के अंदर बॉयज कितने हैं। अगर 272 टोटल चिल्ड्रन है, उनमें से बॉयज की बात करूं अगर मैं, तो 5/8 करेंगे। जब हम 5/8 इंटू 272 करेंगे तो आपको पता है ये कट जाएगा 34 टाइम्स, और 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, यानी कि 272 में से 170 तो बॉयज हैं, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। यानी कि 102 तो लड़कियां हैं और 170 लड़के हैं गांव डी के अंदर। अब आपको बताया गया है कि पोलियो जिन्होंने नहीं पी है उनका रेशियो कितना है, 3:1। तो आपको ये भी पता है डी के अंदर पोलियो जिन्होंने नहीं पी है वो है टोटल 32, जिन्होंने पोलियो नहीं पी है वो है टोटल 32। अब आपको ये बताना है इन 32 में से बॉयज कितने हैं, तो 3:1 का रेशियो दिया है, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 32 करेंगे आप, तो 24 लड़के हैं जिन्होंने पोलियो की दवाई नहीं पी है विलेज डी में। और लड़कियां कितनी होगी, जब टोटल 32 है 24 लड़के हैं, तो यानी कि 8 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने पोलियो की दवा नहीं पी है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कितनों ने पोलियो की दवा पी है, यानी कि कितने बॉयज ने पी है अलग अलग और कितनी गर्ल्स ने, इनका रेशियो निकालना है। तो बॉयज और गर्ल्स यहां लिख लेते हैं। 170 बॉयज थे टोटल, जिसमें से 24 ने नहीं पी। 102 लड़कियां थी जिनमें से 8 ने नहीं पी। तो 170 में से अगर 24 लेस करोगे तो 146 आ जाएगा, एंड 102 में से 8 लेस करोगे तो आपके पास 94 आ जाएगा। ये 2 की टेबल से अगर आप काटेंगे तो 73 एंड दिस इज 47, तो यानी कि 73:47 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये दे रखा है आपको डी के अंदर, तो डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस between the total number of children to whom polio drops were given in village A and B taken together and total number of children in village E, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, जिन्होंने पोलियो पिया है विलेज ए और बी में। विलेज ए और बी में कितने लोगों ने पोलियो पिया है। अगर मैं देखूं विलेज ए में 192 लोग हैं जिन्होंने पोलियो पिया है, और विलेज बी में 148 लोग हैं जिन्होंने पोलियो पिया है। इनका डिफरेंस निकालना है किससे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं विलेज ई में। विलेज ई में टोटल नंबर है 324। ठीक है, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 340। 340 में से 324 लेस करेंगे तो 16, यानी कि 16 आंसर आ जाएगा आपका। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें दिया है कि विलेज एफ, पहली बात तो विलेज एफ हमें दिया नहीं है, तो चलो उसकी इंफॉर्मेशन दी है। विलेज एफ आउट ऑफ टोटल 320 चिल्ड्रन ओनली 75% वर गिवन पोलियो ड्रॉप्स,
यानी कि 320 टोटल इसने विलेज एफ में चिल्ड्रन बताए हैं, उसमें से 75% ही ऐसे हैं जो पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं। यानी कि अगर हम इसे करें तो यहाँ पे हमें पता है एफ में टोटल स्टूडेंट चिल्ड्रन है 320। अब ये बोल रहा है पोलियो जिन्होंने पिया है वो कितने हैं, 75% है टोटल का। यानी कि 75% को आप लिख सकते हो 3/4, तो ये हो जाएगा 240 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोलियो की दवा पी है। आगे हमें बोला है एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु वर गिवन पोलियो ड्रॉप्स वाज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन whom पोलियो ड्रॉप्स वर गिवन इन विलेज सी। यानी कि विलेज सी के अंदर जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स लिए ना 124 लोग हैं विलेज सी के अंदर, आपको दिख रहा है 124 लोग हैं जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स लिए है ना, उससे 25% ज़्यादा है जिन्होंने विलेज एफ के अंदर पोलियो ड्रॉप्स लिए लड़के। तो बॉयज़ कितने हैं जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स लिए, 124 से 25% ज़्यादा, यानी कि 1/4 25% का मतलब यानी कि 31। तो आप 124 को 31 में जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 155 ऐसे लड़के हैं 240 में से जिन्होंने पोलियो की दवा ली है। तो आपको पता करना है कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पोलियो, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर गिवन पोलियो ड्रॉप्स इन विलेज एफ। विलेज एफ के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स ली है। आपको पता है टोटल 240 ने ली है, टोटल में से 155 लड़कों ने ली है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 240 में से 155 लेस कर दो, 240 में से 155 लेस करेंगे तो 85, यानी कि 85 गर्ल्स ऐसी है जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स ली है विलेज एफ में। ये इसका आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन बी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन पोलियो ड्रॉप्स इन विलेज ई। यानी कि विलेज ई के अंदर जिन बच्चों ने पोलियो ड्रॉप्स ली है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर नॉट गिवन पोलियो ड्रॉप्स इन विलेज ई। जिन बच्चों ने पोलियो ड्रॉप्स नहीं ली उनसे कितना प्रतिशत है जिन बच्चों ने पोलियो ड्रॉप्स ली है विलेज ई में। तो यानी कि विलेज ई के अंदर पोलियो ड्रॉप्स जिनने ली है वो है 216 और जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं ली है वो है 108। तो इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200%। तो 200%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 200% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स नहीं लिए इन कंपैरिजन टू जिन्होंने ली है उनसे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।